नमस्कार। हाजिर हूँ मैं तृतीय भाव को लेकर। आज हम तृतीय भाव को समझेंगे कि हम तृतीय भाव से किस प्रकार से किन किन चीजों का विचार करते हैं और किस प्रकार से उसको उन चीजों को कुंडली पे अप्लाई करते हैं। तो ये हम आज तृतीय भाव से समझने वाले हैं। तृतीय भाव से हम जातक के छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, जातक के स्वयं के अंदर कितना धैर्य है इस चीज का विचार करते हैं, जातक के पास पराक्रम कितना है, जातक के पास कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो ताकत है, कार्य करने का जो मनोबल है वो किस लेवल का है, जातक के अंदर शारीरिक जो शारीरिक बल है वो किस लेवल का है। जब जातक के अंदर बल होगा तो वो तभी कार्य कर पाएगा। तो ये चीजें, उसके साथ साथ जातक के जो है गुप्त शत्रुओं का भी विचार किया जाता है, जातक की आयु का भी विचार किया जाता है, जातक के कानों का भी विचार तृतीय भाव से किया जाता है, गले का विचार किया जाता है और जातक के श्वसन तंत्र श्वास नली का भी विचार और श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उन सब का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। अब सर्वप्रथम बात करते हैं तृतीय भाव से। पहले इस चीज को देखते हैं कि तृतीय भाव से तृतीय भाव छोटे भाई बहन का है। अब हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि जातक से छोटा भाई होगा या बहन होगा, ये कैसे देखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि यदि तृतीय भाव में स्त्री संज्ञक ग्रह या स्त्री संज्ञक ग्रहों की राशियां, ये हमारा तृतीय भाव है। इस तृतीय भाव में स्त्री संज्ञक ग्रह बैठे हों। अब स्त्री संज्ञक ग्रह कौन कौन से हमारे, हमने जो है लास्ट टाइम पे पढ़े थे। स्त्री संज्ञक ग्रह हमारे कौन कौन से हैं। स्त्री संज्ञक ग्रह हमारा सर्वप्रथम बुध है, शुक्र है और चंद्रमा है। ये तीन ग्रह हमारे स्त्री संज्ञक ग्रह कहे गए हैं। तो इन ग्रहों की या तो यहाँ पे राशि हो, या तो ये तीनों ग्रह यहाँ पे बैठे हों, या फिर ये इन तीनों ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़े तो हम कहेंगे कि जातक के जो है जो छोटे जातक से छोटे जो है जातक की बहन है। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत यदि तृतीय भाव में पुरुष संज्ञक ग्रह, इन तीन ग्रहों को छोड़कर पुरुष संज्ञक ग्रह यहाँ पे बैठे हों या फिर पुरुष संज्ञक ग्रहों की दृष्टि यहाँ तृतीय भाव पर पड़े तो हम ये कहेंगे कि जातक से छोटे, जातक का जो छोटा भाई है। यहां से हम पता कर सकते हैं यदि मिश्रित कि यहाँ पे जो है पुरुष संज्ञक ग्रह बैठा है और स्त्री संज्ञक ग्रह की राशि है तो मिश्रित फल कह सकते हैं कि जातक का भाई और बहन दोनों छोटे। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किस प्रकार से देखते हैं कि जातक के छोटे भाई बहन जातक के लिए किस कैसे हैं। तो यहाँ पे तृतीय भाव पर पढ़ने वाले जो है तृतीय भाव में यदि पहला नियम यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह आप जानते हैं, शुभ ग्रह हमने पढ़े थे गुरु, शुक्र, बुध व चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है। यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या फिर इन शुभ ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी या फिर इन शुभ ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़े तो जातक को अपने छोटे भाई बहन से जो है अच्छा लाभ होता है या छोटे भाई बहन का जातक को अच्छा सहयोग मिलता है या छोटे भाई बहनों से जातक अपनी लाइफ में तरक्की करता है। अगला नियम, यदि तृतीय भाव का स्वामी और मंगल शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ भावों में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और अच्छी डिग्री के साथ हो तो जातक को
छोटे भाई बहन का जो है अच्छा लाभ होता है। सहोदर जिसको कहते हैं उनका जो है अच्छा लाभ होता है। जातक को छोटे भाई बहन से जो है हर हर क्षेत्र में जो है अच्छा सहयोग मिलेगा। अगला नियम है कि यदि ये तृतीयेश और मंगल यदि केंद्रीय स्थानों में बैठे हों या त्रिकोण स्थानों में बैठे हों, यदि तृतीयेश और मंगल, तृतीयेश केंद्र स्थान, केंद्र के हमारे ये 4 स्थान है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, केंद्र स्थानों में बैठे हों या अथवा त्रिकोण स्थान, त्रिकोण हमारा पहला, पांचवा और 9वां, पहला, पांचवा और 9वां, ये त्रिकोण स्थान है। तो यदि तृतीयेश यानी तृतीय भाव का स्वामी और मंगल केंद्र में बैठे हों अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो भी जातक को जो है छोटे भाई बहनों से जो है अच्छा लाभ होता है। छोटे भाई बहनों से जो है जातक की अच्छे रिलेशन रहते हैं। अगला नियम, यदि तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश और मंगल कहीं भी बैठे हो, कुंडली में कहीं भी बैठे हो और वहां से तृतीय भाव को देखते हो, इस भाव पर जो है उनकी दृष्टि हो तो भी जातक को छोटे भाई बहनों का अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, मंगल कहाँ से आ गया? तृतीय भाव को हमारे समझ में आया। मंगल क्यों? मंगल यहाँ तृतीय भाव का कारक ग्रह है। क्यों कारक ग्रह कहा गया है मंगल को? पहली चीज, हमने जातक के अंदर पराक्रम देखना था, तो पराक्रम है या नहीं है? पराक्रम का कारक ग्रह कौन सा है? मंगल। तो यदि मंगल जो है मजबूत होगा तो जातक के पास अच्छा पराक्रम होगा। दूसरी चीज, छोटे भाई बहन का भी कारक जो है मंगल ही होता है, तो इसलिए तृतीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का कारक ग्रह, अगर ये तीनों जो है मजबूत स्थिति में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो जातक को छोटे भाई बहनों से जो है अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन जातक के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जैसे जातक को लाइफ में हर तरक्की मिलेगी और छोटे भाई बहनों का भरपूर साथ मिलेगा। जातक कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, जातक को छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। इसके विपरीत यदि तृतीय भाव में पाप ग्रह हो या तृतीय भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते हैं। उसके साथ साथ ये तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल और तृतीयेश भी जो है, तृतीयेश भी अच्छे ग्रहों में न बैठे हों, अच्छे भाव में न बैठे हों, अच्छे ग्रहों के साथ न बैठे हों, पाप पीड़ित हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, तो जातक को छोटे भाई बहन से इतना लाभ नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन से बल्कि लाभ की बजाय परेशानी मिलेगी। अगर वही तृतीयेश और मंगल छठे में बैठ जाए, छठा घर हमारा रोग का घर है, शत्रुओं का घर है, 8वां घर हमारा मृत्यु का घर है, गुप्त शत्रुओं का घर है, गुप्त चीजों का घर है, और 12वां घर हमारे व्यय का कारक है। तो यदि तृतीयेश और मंगल कहाँ बैठ जाए? छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या फिर 12वें में बैठ जाए, तो जातक को अपने छोटे भाई बहन की वजह से क्या, या तो उनके साथ छठे में बैठ गए तो उनके साथ शत्रुता का व्यवहार लगेगा, वो अब एक दूसरे को जो है शत्रु समझेंगे, इस जातक को जो है शत्रु समझेंगे, जातक के छोटे भाई बहन जातक को अपना शत्रु मानेंगे। अष्टम में बैठ गए तो कहीं गुप्त चीजों से, गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं जातक के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। अगर द्वादश में बैठ गए, 12वें भाव में बैठ गए, तो जातक के कहीं ना कहीं जातक का जो खर्चा कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों पर लगातार होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है छोटे भाई बहन का देखते हैं। इससे अगली बात करते हैं, अगला हमारा जातक का पराक्रम की बात करते हैं। जातक के अंदर जो पराक्रम है वो किस लेवल का होगा? अब वही फॉर्मूला यहाँ पे भी कि अगर यहाँ पे पाप ग्रह हो, पाप पीड़ित हो, तो जातक के अंदर वो धैर्य, वो पराक्रम नहीं होगा।
लेकिन एक चीज और है कि जो पाप ग्रह है हमारे, पाप ग्रह कौन कौन से हमारे, राहु शनि केतु है, सूर्य है और मंगल जो है क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए या फिर पाप ग्रह बैठ जाए, अगर वो अपने उच्च राशि में बैठे तो ठीक है, लेकिन उच्च राशि में बैठेंगे तो क्या फल देंगे, तो जातक के अंदर क्या दे, क्या बढ़ा देंगे, पराक्रम। पराक्रम करने के लिए जो जातक को ताकत मिलेगी ना, जो क्रूर ग्रह है या पाप ग्रह है, ये जो है इनके पास ज्यादा पावर होती है। अगर यहाँ पे राहु बैठ जाए तो राहु बहुत पावरफुल होता है, केतु बैठ जाए या फिर क्रूर ग्रह शनि बैठ जाए या फिर क्रूर ग्रह राहु, क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल बैठ जाए, तो जातक पराक्रमी होगा, बहुत पराक्रमी होगा। अब वो क्रूर ग्रह यदि नीच के हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, पाप ग्रहों के से युद्ध हो जाए, तो जातक की जो, तो जातक का जो पराक्रम होगा वो गलत दिशा में हो सकता है। पराक्रम तो जरूर होगा जातक के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में जा सकता है, गलत संगत की वजह से, गलत कार्यों की वजह से समाज के लिए या कहीं न कहीं जो है वो उस पावर का गलत यूज हो सकता है। लेकिन वही अगर यहाँ पे जो है राहु बैठ जाए, राहु उच्च का राहु बैठ जाए, तो वो जातक सोशल मीडिया का पे इतना फेमस कर देगा कि रातों रात जो है उसको कहां से कहां पहुंचा देगा। क्यों? लेकिन अगर वो राहु अच्छा वाला राहु है, लेकिन अगर वही राहु खराब वाला है, नीच राशि में है, नीच ग्रहों से युक्त है, तो क्या करेगा कि जातक को राहु की वजह से सामाजिक बदनामी, सामाजिक अवहेलना का शिकार जो है जातक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मंगल बैठ जाए, अगर मंगल भी बैठ जाए तो मंगल एक तो कारक हो गया और कारक ग्रह हो गया, उसके बाद इसी भाव का स्वामी बैठ जाए, इसी भाव में बैठ जाए तो मंगल जो है और ज्यादा, अगर वो अच्छा मंगल है तो जातक को जो है पराक्रमी बना देगा। अब वो पराक्रम, अगर वो मंगल अच्छा वाला है तो जातक का वो पराक्रम अच्छी दिशा में जाएगा, कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में जाएगा, कहीं ना कहीं जातक के लिए फ्यूचर का अच्छा निर्माण करेगा। लेकिन वही मंगल अगर खराब हो जाए, वही मंगल नीच का हो जाए, वही मंगल जो है नीच पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो जो है वो मंगल जातक को कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में, जातक के जो पराक्रम को जो है कहीं और लगा देगा, जिससे जातक को जो है विभिन्न तरह की जो है समस्याओं में घेर देगा। जातक खुद ही जो है अपने कार्यों की वजह से जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो जाएगा और तरह तरह की परेशानियों में उलझ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव से। हमने तृतीय भाव से कम्युनिकेशन, सामाजिक कम्युनिकेशन, समाज के साथ जो कम्युनिकेशन होगा, जो होता है, इसी भाव से देखते हैं। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठ जाए तो जातक का जो है कम्युनिकेशन जो है अच्छा रहेगा। वही जो है क्रूर ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो जो है जातक समाज में जो है अपने गंदे विचारों से जो है समाज को भी गंदा करने की कोशिश करेगा। जो उसके पास होगा, उसके पास अच्छी चीजें तो होंगी नहीं, तो खराब चीजें होंगी और वही जो समाज में जगह जगह बांटने की कोशिश करेगा। उसके बाद बात करते हैं धैर्य और पराक्रम। वही पराक्रम है, धैर्य। अगर यहाँ पे जो है अच्छे ग्रह होंगे तो जातक के अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा। और वही जो है यहाँ पे पाप ग्रह हो जाएंगे, पाप पीड़ित हो जाए ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तो जातक के अंदर जो है धैर्य भी उस लेवल का नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं इसकी रोगों की, कि अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हों तो यहाँ गला, जातक का गला है, जातक के कान है, जातक का स्वास्थ्य तंत्र है, उन चीजों में जो है कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो सारी चीजें जो है सही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है अगर क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक को जो है श्वास संबंधी दिक्कत, जातक को जो है श्वसन तंत्र संबंधी दिक्कत, कानों की दिक्कत, जातक को गले की दिक्कत जो है मिल सकती है।
इस प्रकार से। और जातक के जो है आयु का भी विचार किया जाता है। आयु का विचार कैसे करते हैं? ये अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें से 8वें भाव है, 8वां भाव है। तो इससे जो है जातक की इस भाव से हम आयु का विचार करते हैं। लेकिन ये अष्टम से अष्टम अगर यहाँ से गिनेंगे तो 8वां ये पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टम से अष्टम होने के कारण यहाँ से जो है जातक की आयु का भी विचार किया जाता है। ये गुप्त शत्रुओं का घर है, तो अष्टम से अष्टम होने के कारण यहाँ से भी जो है जातक के गुप्त शत्रुओं का जो है विचार किया जाता है। नियम वही कि यदि भाव यह पीड़ित है, ये भाव जो है अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, ये भाव जो है इस भाव के स्वामी और कारक ग्रह छठे 8वें बारे में गए हैं, तो जो है उसी तरीके से आप देखो ग्रह जो है कितना पीड़ित है वो डिपेंड करेगा ग्रह की स्थिति पर। सपोज करें कि तृतीय भाव में यहाँ पे जो है तृतीय भाव में अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन तृतीय भाव का स्वामी क्रूर ग्रहों के साथ युक्त है। तृतीय भाव के जो डिग्री है उसकी जो है डिग्री थोड़ा कमजोर डिग्री है। तो एक चीज तो अच्छी हो रही है लेकिन एक चीज थोड़ा बहुत कमजोर हो रही है, तो वो बैलेंस करके जो है चीजें बैलेंस करके चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि ये भाव में बैठा ग्रह, इस भाव का स्वामी, इस भाव का कारक ग्रह और इस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, अगर ये सारी चीजें अच्छी ना हो तो फिर वो भयानक है। क्योंकि उस स्थिति में फिर ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या पैदा कर देता है। उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ बड़ा उपाय के साथ चलना पड़ता है ताकि जातक को जो है इन चीजों से बचाव किया जाए। और जो क्रूर ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, उन ग्रहों के जो है शांति करा के इस भाव को फिर हम एक लेवल में जो है लाने की कोशिश करेंगे, जिससे जातक को इस भाव से अच्छे फल मिलने लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा चतुर्थ भाव को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।